हर रोज ब्रश करने के बावजूद जानकारी की कमी होने की वजह से ज्यादातर लोग दांतों की देखभाल में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे कि मुंह में बार बार अल्सर का होना, दांतों में सड़न, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द, मुंह से बदबू आना, दांतों में कीड़े लगना, दांतों का रंग पीला पड़ना और दांतों का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना जैसे कई दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आज हम दांतों की सफाई में की जाने वाली 10 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, और मुझे यकीन है कि आप भी उसमें से कोई न कोई गलती जरूर कर रहे होंगे। गलती नंबर 1, आपके दांतों को साफ करते करते बेचारे ब्रश के दांत भी दम तोड़ देते हैं। ब्रश के दांत को ब्रिसल्स के नाम से जाना जाता है, जो एक समय के बाद पूरी तरीके से फैल जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बेचारा ब्रश कितना भी लाचार, बीमार और बेकार क्यों ना हो जाए, जब तक कि ब्रश का पूरी तरीके से जनासा नहीं निकल जाता, लोग उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब एक बार ब्रश में मौजूद ब्रिसल्स फैल जाए तो बंदे को तो ऐसा लगता है कि वो रोज ब्रश कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ब्रिसल्स फैलने के बाद जितना चाहे ब्रश कर लें, लेकिन दांतों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। अब अगर सीधे सीधे मैं बोलूं तो आपके ब्रश का पूरी तरीके से सनफ्लावर बनने से पहले आपको नया ब्रश जरूर खरीद लेना चाहिए। हाँ, एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि कुछ लोगों का ब्रश वक्त से पहले ही कोमा में चला जाता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। अगर आपको दांतों की सफाई ठीक तरीके से करना है तो आपको एक ब्रश पूरी तरीके से खराब होने से पहले दूसरा जरूर खरीद लेना चाहिए। गलती नंबर 2, आपने वीडियो में ज्यादातर लोगों को ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट की एक लंबी लकीर खींचते हुए देखा होगा, मानो ब्रश के ऊपर सरहद बनाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन अब इस बात को समझिए कि एडवर्टाइजमेंट में इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, जबकि असल में हमारे दांतों की सफाई के लिए ब्रश पे इतना सारा टूथपेस्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, बल्कि हर बार ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से दांत साफ होने से पहले आपका पॉकेट साफ हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह भी है कि मुंह की स्किन थोड़ी नाजुक होती है और टूथपेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एक ही बार में ज्यादा टूथपेस्ट लगाने से ये मुंह की स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बस इतना याद रखें कि हकीकत में दांतों की सफाई के लिए ब्रश पे एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना ही काफी हो जाता है। गलती नंबर 3, हम इंसानों की एक आदत होती है कि हमारे शरीर का जो हिस्सा लोगों की नजर में होता है उसका हम जरूरत से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हिस्सा लोगों की नजर में नहीं होता उसे अक्सर ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही हमारे दांतों के साथ भी होता है। अक्सर लोग अपनी सारी मेहनत सामने के दांत को साफ करने में खर्च करते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके सामने के दांतों के भी 2 हिस्से होते हैं, एक जो बाहर से दिखता है और दूसरा जो पीछे की तरफ होता है। इतना ही नहीं, आपके मुंह में पीछे की तरफ कुछ चौड़े दांत भी होते हैं जो आपके लिए छुपा रुस्तम की तरह काम करता है। और इस दांत के 3 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में और एक ऊपरी हिस्सा, जिसे आप किसी भी खाने को चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन दांतों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए ज्यादातर लोगों में दांत खराब होने की शुरुआत इसी दांत से होती है, क्योंकि आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चाचा मौका मिलते ही हमेशा ही हमला करने की तैयारी में रहते हैं। दांतों का कोई हिस्सा सफाई में छूट जाए तो वहाँ बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट करके दांतों में सड़न पैदा करने लगता है। इसलिए आप जब भी ब्रश करते हैं तो आपको दांतों के हर कोने की सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए। गलती नंबर 4, अक्सर ही लोग सुबह सोकर उठने के बाद ब्रश करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश करना सुबह ब्रश करने से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर रात में खाए गए खाने का छोटा सा भी टुकड़ा आपके किसी दांत में रह जाए तो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए पूरी रात का समय मिलता है, और जो कि आपको अपनी गलती पर पछताने के लिए काफी होता है। इसलिए रात को सोने से पहले भी आपको ब्रश जरूर करना चाहिए। गलती नंबर 5, अभी बहुत ही अलग अलग तरह के टूथपेस्ट मार्केट में देखने को मिलते हैं, कुछ नींबू मिर्ची वाला, कुछ नमक वाला और कुछ रंग बिरंगी आपके मुंह में पेंटिंग बनाने वाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर टूथपेस्ट में कई तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से अल्कोहल, ट्राइक्लोसेन और आर्टिफिशियल कलर के साथ साथ टूथपेस्ट में जिस केमिकल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है SLS। इसे सोडियम लॉरल सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये केमिकल झाग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी है कि जिस चीज में जितना झाग बनता है उससे सफाई भी उतनी ज्यादा होती है। इसलिए SLS जैसे केमिकल का शैम्पू, फेस वॉश और साबुन बनाने में इस्तेमाल होने के साथ साथ टूथपेस्ट को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हिमालय और कई दूसरे टूथपेस्ट को बनाने में SLS जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। SLS एक ऐसा केमिकल है जो आपकी स्किन में इरिटेशन क्रिएट करता है, जिससे मुंह में बार बार अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। डाबर रेड पेस्ट और विको वज्रदंती एक बेहतर टूथपेस्ट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें काफी हद तक
हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती नंबर 6, हमारी जुबान जो देखने में यूं तो बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखने पर पता चलता है कि हमारी जुबान भी बहुत ही ज्यादा खुरदुरी होती है। इसलिए खाने का कुछ हिस्सा इसमें भी फंसकर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से जुबान के ऊपर बैक्टीरिया का ग्रोथ भी बढ़ जाता है और मुंह से बदबू आने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए दांतों की सफाई का ख्याल रखने के साथ साथ जुबान की सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। जुबान को साफ करने के लिए स्टील या तांबे से बने टंग क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आप मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर आप लोगों को कंजूसी करके किसी भी तरीके से काम चलाना है तो दांतों को साफ करने के बाद ब्रश को धोकर उसी ब्रश से दोबारा जुबान को साफ किया जा सकता है। गलती नंबर 7, लोग चाहे कितना भी फ्री क्यों ना हो, लेकिन जब ब्रश करने की बारी आती है तो लोग इस काम में इतना कम समय देते हैं मानो बंदे को बस पकड़ने के लिए लेट हो रहा हो। लेकिन जल्दबाजी करने से अक्सर ही दांतों की ठीक तरीके से सफाई नहीं हो पाती। इसलिए दांतों की सफाई में आपको कम से कम 2-3 मिनट भी जरूर देना चाहिए। गलती नंबर 8, रात का खाना खाने के बाद अक्सर ही लोगों को सोने की इतनी जल्दी होती है कि या तो खाने के बाद ब्रश करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो अक्सर ही खाने के तुरंत बाद ब्रश करने की कोशिश की जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है। भाई हम समझ सकते हैं कि आपको सोने की जल्दी है, लेकिन आपके दांत को ये बात कैसे समझाएं। दरअसल खाना खाने के बाद आपके मुंह में एसिड का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे कि आपके दांतों की ऊपरी लेयर, जिसे एनेमल लेयर के नाम से जाना जाता है, वो कुछ देर के लिए थोड़ा कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए खाने के बाद ब्रश करने के लिए आपको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी देर में आपके मुंह में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गलती नंबर 9, मार्केट में मिलने वाले कुछ ब्रश ऐसे भी होते हैं जिसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरह का ब्रश दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रश करते वक्त ये मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अक्सर ही सॉफ्ट या फिर मीडियम ब्रिसल्स वाले ब्रश का इस्तेमाल करना ही ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि अगर कभी कभार दांतों को ज्यादा सफाई की जरूरत हो तो कभी कभी हार्ड ब्रश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखें, ब्रश करते वक्त दांतों से जबरदस्ती करके उसके साथ कुश्ती खेलने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाकर ब्रश करने से एक तो ब्रश बहुत जल्दी फैल जाता है और दूसरा ये कि ये आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ एक नॉर्मल तरीका अपनाना ज्यादा बेहतर हो सकता है। गलती नंबर 10, आपने अक्सर ही देखा होगा कि किसी किसी के दांतों के जड़ में पीले रंग की परत जम जाती है। ऐसा दांतों की सफाई ठीक से न होने की वजह से होता है, लेकिन इससे बचने के लिए और अगर ऐसा हो चुका है तो उसे साफ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मिसवाक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ और टहनियों का दांतों को साफ करने के लिए नेचुरल ब्रश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मिसवाक का अक्सर ही वर्टिकल डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये दांतों के जड़ तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचता है। मिसवाक के फायदे के बारे में कई सारी साइंटिफिक स्टडी भी हो चुकी है। ये दांतों के साथ साथ शरीर को भी बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। अगर आप पूरे दिन में 1-2 बार भी खाने के 30 से 40 मिनट बाद मिसवाक करते हैं तो इसके फायदे आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। आप इसे वुजू करने से पहले भी कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में एक बोनस पॉइंट भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप फल और कुछ सब्जियों को साबुत चबाकर खाते हैं तो ये भी आपके दांतों को साफ और मजबूत करने का काम करता है। लेकिन कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती है जो दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। बालों की देखभाल में की जाने वाली गलतियों के बारे में जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप खाने पीने में की जाने वाली गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।